नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। जिस तरह मनुष्य के शरीर को टिकाए रखने के लिए भरपूर मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है, ठीक उसी तरह से वनस्पतियों को भी अपना जीवन टिकाए रखने के लिए, अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए पानी की उचित मात्रा की आवश्यकता होती है। आज हम वनस्पतियों में जल परिवहन किस तरह से होता है वो समझेंगे। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर इन प्लांट्स, वनस्पतियों में जल का परिवहन। और देखते हैं पौधों की जड़ों में जाइलम ऊतक होते हैं। तना और पत्तियां जो होती हैं उनमें वाहिनिकाएं और वाहिकाएं आपस में जुड़कर जल संवहन कोशिकाओं का सतत एक जाल बनाती हैं, जो पादप के सभी भागों से संबंध होता है। जो जाल होता है वो पौधे के सभी भागों से उसका संबंध होता है। जड़ों की कोशिकाएं जो होती हैं वो मिट्टी के संपर्क में रहती हैं, क्योंकि वो ज़मीन के अंदर ही होती हैं, तथा वे सक्रिय रूप से वहाँ से आयन प्राप्त करती रहती हैं। ये जड़ और मृदा के मध्य आयन सांद्रण में एक अंतर उत्पन्न करता है। इस अंतर को समाप्त करने के लिए मृदा से जल जड़ में प्रवेश करता है। इसका अर्थ है कि जल अनवरत रूप से गति करते हुए जड़ के जाइलम में जाता है और जल के स्तंभ का निर्माण करता है, जो लगातार ऊपर की ओर धकेला जाता है। यहाँ पे महत्वपूर्ण देखने वाली ये बात है कि जड़ और मृदा के मध्य आयन सांद्रण में एक अंतर उत्पन्न करता है। ये जो अंतर होता है वही पानी को आगे की तरफ धकेलने के लिए मुख्य प्रेरक बल होता है। साथ ही जल स्तंभ का जो निर्माण होता है उसके कारण से पानी आगे ऊपर की ओर लगातार धकेला जाता है। और जो हम आमतौर पर पौधों की ऊंचाइयाँ हम देखते हैं कि पौधे कितने कितने बड़े और ऊंचे होते हैं। ये जो दाब उत्पन्न होता है वो पानी को वहाँ तक पहुँचाने के लिए पर्याप्त नहीं है, और स्तंभ निर्माण के द्वारा पौधे वहाँ तक पानी आसानी से नहीं पहुँचा सकते हैं। पादप जाइलम द्वारा अपने सबसे ऊंचाई के बिंदु तक जल की कोई और युक्त करते हैं, यानी पौधे इस विधि द्वारा आसानी से पानी को वहाँ तक, इतनी ऊंचाई तक नहीं पहुँचा सकते हैं। जाहिर सी बात है, जब इस विधि से नहीं पहुँचता होगा तो कोई और युक्त होगी जिसके कारण पौधे जड़ों से पानी को ऊंचाई तक पहुँचाते हैं। आइए देखते हैं। तो अगर हम देखें तो यह मानकर कि पादप की पर्याप्त जलापूर्ति है, जिस जल की रंध्र द्वारा हानि हुई है उसका प्रतिस्थापन पत्तियों में जाइलम वाहिकाओं द्वारा हो जाता है। वास्तव में कोशिकाओं से जल के अणुओं का वाष्पन एक चूषण उत्पन्न करता है, जो जल की जड़ों में उपस्थित जाइलम कोशिकाओं द्वारा खींचता है। पादप के वायवीय भागों द्वारा वस्तु के रूप में जल की हानि वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली है कि पौधों की पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, जिन्हें रंध्र कहते हैं। जब पौधों की पत्तियों में पानी की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो पौधों की पत्तियाँ धूप में पानी का वाष्पोत्सर्जन करती हैं, यानी पानी भाप बनकर पत्तियों के द्वारा उड़ता रहता है। तो पानी उड़ जाने के कारण एक चूषण दाब उत्पन्न होता है, जिससे पत्तियों को पानी की आवश्यकता होती है। तो वो चूषण दाब पानी को ऊपर की तरफ खींचता है, और ऊपर की तरफ खींचने के कारण जो जड़ों में पानी है धीरे धीरे वो पत्तियों तक ऊपर चढ़ता है, और इस तरह से पानी आसानी से वनस्पति के सबसे ऊंचाई वाले भाग तक पहुंच जाता है। और यह वाष्पोत्सर्जन जल के अवशोषण एवं जड़ से पत्तियों तक जल तथा उससे विलेय खनिज लवणों की ऊपर मुख्य गति में सहायक होता है। ये जो चूषण दाब उत्पन्न होता है उसकी वजह से जो जल होते हैं और आयन होते हैं वो ऊपर की तरफ गति करते हैं। साथ साथ ये तापमान के नियमन में भी सहायक होता है, ताप का भी नियंत्रण करता है।
जब कभी पौधों के शरीर का तापमान ज़्यादा या कम हो जाए तो उसे ये मैनेज करता है। जल के वाहन में मूल दाब रात्रि के समय ज़्यादा उत्पन्न होता है। ये जो जड़ों का दाब होता है वो रात में ज़्यादा प्रभावी है। दिन में जब रंध्र खुले होते हैं तो वाष्पोत्सर्जन का आकर्षण बल जो है वो ज़्यादा प्रभावशाली होता है। जाइलम में जल की गति के लिए मुख्य प्रेरक बल होता है, यानी दिन में वाष्पोत्सर्जन के कारण जो चूषण दाब उत्पन्न होता है वो वही मुख्य कारण होता है पानी को ऊपर पहुंचाने का, जबकि रात्रि के अंदर मूल दाब ज़्यादा प्रभावी होता है। तो इस तरह से वनस्पतियां जो हैं वो आसानी से जड़ों से पानी को ऊपर तक आसानी से पहुंचा देती हैं। तो अगर हम चित्र में देखें तो यहाँ पे दिखाया गया है, ये पौधों की जड़ें हैं, यहाँ से पानी और खनिज लवण ऊपर जाते हैं और वनस्पतियाँ यहाँ अपनी पत्तियों द्वारा पानी का उत्सर्जन करती हैं, जिसके कारण एक चूषण दाब उत्पन्न होता है और पानी जड़ों से सीधा पत्तियों के अंतिम सिरे तक पहुंच जाता है। आज के टॉपिक में इतना ही। आप हमारे चैनल सर JK पांडे को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। स्वस्थ रहें, मस्त रहें।